हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्म ट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 59 और 60 के सवालों को हल करने वाले हैं। बच्चों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग बच्चों लसा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझे हैं। आइए वही कॉन्सेप्ट, लसा का कॉन्सेप्ट को सवाल के भाषा में आज समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर बस यात्रा के बारे में ये सवाल है। आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल क्या पूछ रहा है। करुणामयी बस स्टैंड से सुबह 10 बजे धर्मतला और हावड़ा की ओर 2 बसें एक साथ रवाना हुई। ये कहाँ से निकली? करुणामयी से एक बस जा रही है धर्मतला की तरफ, दूसरा बस जा रही है हावड़ा की तरफ। कितने बजे? 10 बजे। दोनों ओर की बसें क्रमशः 12 और 15 मिनट का अंतराल पर रवाना हुई। तो एक बस 12 मिनट और दूसरा बस 15 मिनट के बाद रवाना हुई। सुबह 10 बजे के बाद किस समय फिर दोनों ओर की बस फिर एक साथ रवाना होगी? तो सुबह 10 बजे के बाद कितना बजे फिर से वो रवाना होगी, ये निकालना है। तो हमें ये पहली बार निकालना है, पहली मरतबा। इस तरह तो दिन भर में कितने बार ही बस रवाना होगी, लेकिन हमें यहाँ पर पहला मरतबा निकालना है। तो पहला मरतबा जब भी निकालते हैं तो हम लोग लसा निकालते हैं। तो लसा निकालेंगे तो हमें मिनट पता चल जाएगा। तो हम लोग 12 और 15 का लसा निकालेंगे, क्योंकि 10 बजे रवाना ही हो रही है। तो हमें 12 और 15 मिनट का लसा निकालेंगे। तो 12 का पहले हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। 12 को तोड़ेंगे अपवर्तक में, अपवर्तक डायरेक्ट 12 को तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम लोग उत्पादक के माध्यम से निकालेंगे। तो 2 मरतबा में काटेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 होगा, 2 3 6। तो हमें 12 को लिख सकते हैं तोड़कर 2 बार 2 और 1 3। 15 को लिखेंगे 3 का पहाड़ा में, तो 5 3 15 होगा, 5 और 3। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 और 15 का समपरिवर्तक कितना है? 3 है। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 ही समान मिल रहा है। तो 3 लिख सकते हैं हम लोग। एवं बाकी बचे अपवर्तक है कितना? 2 2 और 5। ये 2 और 2 और यहाँ पर 5 बचा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जो समान रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं यहाँ पर 2 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 12 और 15 का लघुत्तम समपरिवर्तक क्या? 3 जो समान था, बाकी 2 यहाँ पर लिखेंगे और ये 5। तो कितना होगा? 60। इस प्रकार निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग लसा निकालना इस प्रकार सीखे थे। 12 का अपवर्तक अगर निकालते हम लोग, अब 15 का अपवर्तक साथ ही साथ निकालते चलें, तो 12 एकम 12, यहाँ पर 15 एकम 15 होता, 12 दूना 24, 15 दूना 30, अभी भी नहीं मिला। 12 तिहाई 36 होगा, 15 तिहाई 45, 12 चौके 48, यहाँ पर 15 चौके 60, अब 12 पाँचे यहाँ पर 60 होगा। देखिए 60 यहाँ पर था, यहाँ पर मिल गया ना। तो आंसर हमारा क्या होगा? लसा कितना हो गया? 60 हो गया। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर उत्पादक विधि से निकालेंगे तो हम लोग इस प्रकार निकालना पड़ेगा। जो समान है उसको लिख देंगे, बाकी बचे संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। समान को पहले लिख दिए, 3 दोनों में था, बाकी कितना बचा? 2 यहाँ पर बचा, ये 2 और ये 5 यहाँ पर लिखकर गुणा करेंगे आपस में सबको, तो 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार भी हम लोग निकाल सकते हैं। 60 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 60 जो आया मिनट में था, क्योंकि 12 और 15 मिनट का अंतराल पर था। तो 60 मिनट, तो सुबह 10 बजकर 60 मिनट पर दोनों बस फिर एक साथ मिलेंगी। तो 60 मिनट मतलब कितना बोल सकते हैं? 1 घंटा हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें 10, तो 1 घंटा बाद मिलेगी। तो 10 बजे था बस रवाना हुई, उसके 1 घंटा बाद मिलेगा। तो कितना बजे मिल जाएगा बच्चों? 1 घंटा बाद। बहुत अच्छे, 11 बजे दोनों बस मिलेगा। अर्थात सुबह 10 और 1 को जोड़ देंगे, 11 बजे दोनों ओर की बसें फिर एक साथ रवाना होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते थे। तो
हमें पहले लसा निकालेंगे। ये उत्पादक विधि से निकाला गया है लसा। या हम लोग जो नॉर्मल निकालते हैं इस प्रकार लसा हम लोग निकाल सकते थे। और लसा निकालने के बाद जितना बजट टाइम था उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर चल आएगा। चलिए बच्चों अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में देखिए बच्चों, लगे हाथ कर कर देखें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हम लोग कागज़ का टुकड़ा लेना है। यहाँ पर जैसे कि एक क कागज़ का टुकड़ा लिया जिसमें 4 समान वर्ग है। क कागज़ में 4 समान वर्ग है। देखिए यहाँ पर 4 वर्ग है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ख कागज़ का टुकड़ा के लिए जिसमें आगे की तरह ही 6 वर्ग है। ख कागज़ के टुकड़ा में 6 वर्ग है, क कागज़ के टुकड़ा में 4 समान वर्ग है। देखिए यहाँ पर 6 वर्ग है। तो क कागज़ के टुकड़ा में तो 1 वर्ग के लिए 4, 2 वर्ग के लिए 8 होगा, 3 वर्गों के लिए 12 होगा। इस प्रकार वर्ग हम लोग बोल सकते हैं। उसी प्रकार ख कागज़ में एक अगर रहेगा ख कागज़ तो उसमें 6 वर्ग होगा, 2 रहेगा तो 12 होगा। हमें यहाँ पर देखिए इसमें भी 12 हो गया, इसमें 12 हो गया, इसमें 12 मिल गया। तो पहला जब मिलेगा वही हमारा क्या होगा, लसा, वही हमारा लसा हो जाएगा। लसा यहाँ पर 12 बोल सकते हैं हम लोग। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हम लोग कागज़ से भी लसा निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए, अगल बगल रखने पर 3 अगर क लेते तो 4 की एक क के लिए 4 था तो 3 के लिए कितना होगा, 12। उसी प्रकार एक ख के लिए 6 था तो 2 ख कागज़ के लिए 12 वर्ग होगा के साथ। तो 1 के लिए 4 था, क के लिए 4, ख के लिए 6, तो लसा 12 होगा। इस प्रकार हम लोग 4 और 6 इस प्रकार हम लोग लसा निकाल सकते हैं। लसा कितना हुआ, 12। आए बच्चों समझ में आया? चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।